हेलो एवरीवन, दिस इज योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सेक्शन सक्सेना। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि पाइथन लिटरल्स क्या होते हैं और पाइथन में इफ एल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हमने बेसिक चीज़ समझी थी उसमें। अब हम आपको बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि इफ एल्स और ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है पाइथन में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पाइथन इफ एल्स। बेसिकली 3 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं पाइथन में। पाइथन इफ स्टेटमेंट, पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड पाइथन एलिफ स्टेटमेंट। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक इफ स्टेटमेंट से। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पहले समझाता हूँ। उससे पहले हम एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन में। तो उससे पहले हम समझते हैं कि इंडेंटेशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा पाइथन की प्रोग्रामिंग में। इंडेंटेशन लाइक जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग जैसे C++ एंड जावा में हम लोग एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते थे, लेकिन इसमें हम एक किसी ब्लॉक को कोडिंग में के किसी भी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज करेंगे। तो अगर जैसे कि मैं लिखूँ इस पॉइंट में कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट, if two statement are at same indentation level, then it means they are of same block. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैसे कि इसमें इंडेंटेशन को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा कि अगर हम कोई भी दो स्टेटमेंट लिखते हैं और अगर वो सेम इंडेंटेशन लेवल पे है तो इसका मतलब कि वो सेम ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इफ का हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। पाइथन इफ का हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे इसको मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले इसका एक फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं कि इफ का फ्लो चार्ट क्या होता है। सपोज दैट दिस इज अ गिवन कंडीशन, एक ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा। तो इसमें हम समझते हैं कि जैसे कि प्रोग्राम कंट्रोल पहले कंडीशन भी दिया, कंडीशन ट्रू है तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद लूप कंट्रोल बाहर, कंडीशन का कंट्रोल बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। अगर कंडीशन फॉल्स है वो डायरेक्टली इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किए बिना ही बाहर आ जाएगा। तो अब इसमें हम सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या रहता है इसका। तो सिंटैक्स में यहाँ पे लिखता हूँ सिंटैक्स। इसमें होगा इफ, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। जबकि हम देखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग में हम कुछ भी नहीं लगाते। C++ में हम लिखते हैं इफ और ब्रैकेट में कंडीशन रहती है और उसके बाद उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे पाइथन है तो इसमें हम इफ लिखेंगे और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है और नीचे ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो ये बेसिक सिंटैक्स हो गया हमारा। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि इसका एग्जांपल क्या है। पाइथन इफ का जो है पहले एग्जांपल हम समझते हैं कि पहले ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि नंबर इवन है हमारा कि ऑड है। तो एग्जांपल हम लिखते हैं एग्जांपल।
बेसिक प्रोग्रामिंग मैं इसमें अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा कि पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे होती है। सॉरी, हमने लिखा num इज इक्वल्स टू int इनपुट parenthesis open enter a number। फिर उसके बाद हमने लिखा कंडीशन लगाई if num mod 2 इक्वल 0। ये इवन को चेक करने के लिए कंडीशन लगाते हैं num mod 2 इक्वल 0। तो इसमें इंडेंटेशन ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रिंट नंबर इज इवन। तो हमने बस इतना ही लिखा। ये 3 लाइन का कोड है हमारा पाइथन में। पाइथन आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बहुत ही रिलायबल होती है। तो इसमें केवल ये 3 लाइन के कोड में हमारा एक प्रोग्राम हुआ। तो इसका हम आउटपुट समझते हैं कि आउटपुट क्या होगा। आउटपुट तो हम लाइन बाय लाइन पहले समझते हैं कि हम कैसे करते हैं। ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो पहले हमने लाइन लिखी num इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूजर के थ्रू एंटर होगा। तो पहले स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा, एंटर ए नंबर लिख के आएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज दैट एंटर कर दिया 10, हमने एंटर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर num mod 2 इक्वल टू 0 इस कंडीशन पे आएगा। तो हमने देखा 10 mod 2। ये जो मॉड ऑपरेटर होता है इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वो आउटपुट में देगा। और जैसे कि 10 mod 2 है हमारा, तो 10 mod 2 क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो मतलब कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन पे आएगा, तो आएगा नंबर इज इवन। तो 10 हमारा क्या है, आउटपुट आएगा नंबर इज इवन। अब हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। सपोज दैट हम यहाँ पे 10 की जगह लिख देते हैं 9। तो यहाँ भी 9 mod 2 हो जाएगा। 9 mod 2 हुआ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1, जो कि कंडीशन हमारी फॉल्स कर देगा। num mod इक्वल टू 0 इसमें कहा है कि इसका मतलब ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर होना, जो कि नहीं है। तो प्रोग्राम कंट्रोल बाहर आ जाएगा और इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। नंबर इज, क्योंकि हमने एल्स नहीं लगाया है तो उसमें कुछ नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं कि और रिलायबल करने के लिए हम एल्स का यूज करेंगे। इसमें इफ की जगह एल्स भी आएगा, तो उसके भी एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो हम आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल अब बताते हैं इफ एल्स का। इसका जो सिंटैक्स होगा एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा सेम प्रोग्राम लिखते हैं num इक्वल्स टू int इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने if की कंडीशन लगाई if num mod 2 इक्वल 0 कोलन। तो इसमें हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट नंबर इज इवन। और इसी में हम एल्स लिखेंगे और कोलन लगाएंगे। एल्स में आप जानते हैं कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती। एल्स लिखते हैं, एल्स में लिखेंगे प्रिंट नंबर इज और। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा, आप देख रहे हैं कितनी लाइन का प्रोग्राम है ये 1 2 3 4 5।
ठीक है, 5 लाइन्स में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। जावा में ऐसे ही बहुत सारी लाइन्स ले लेता है, 7 to 8 लाइन्स ले लेता है और ज़्यादा लंबा प्रोग्राम चला जाता है। तो पाइथन हमारी बहुत ही रिलायबल और ईजी लैंग्वेज है। तो इसको हम अब देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। इसमें सपोज दैट ये एक लाइन है, तो इसमें सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे हमसे मांगा एंटर ए नंबर। तो हमने सपोज दैट एंटर किया 12, तो हमने देखा 12 mod 2 इक्वल 0 है कि नहीं। 12 mod 2 इक्वल 0 है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास। तो क्या प्रिंट हो, क्या आएगा, नंबर इज इवन। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज दैट सपोज दैट 23 अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे तो हम 21 पे लिख सकते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन आएगी 23 mod 2 जो कि फॉल्स होगी। तो इसमें 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो प्रोग्राम कंट्रोल इस ब्लॉक पे ना जाके डायरेक्टली एल्स ब्लॉक पे जाएगा। और एल्स ब्लॉक में क्या है हमारा, नंबर इज ऑड। तो आउटपुट आएगा हमारा इसमें नंबर इज ऑड। तो आई होप मैंने समझा पाया आपको इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है। और एक बिल्कुल एक नए तरीके का प्रोग्राम है। इसमें फिर तीसरे तरीके की भी एक कंडीशन होती है एलिफ की, जिसमें एल सिर्फ हम लोग यूज करते हैं, इसमें एलिफ यूज होता है। तो चलिए, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं इफ एल्स कैसे होता है, एल्स कैसे होता है, एलिफ क्या होता है। अब इसके